अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 10 है और आज के लेक्चर में हमने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टडी करना है। बच्चों आज हम देखेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है जिसकी मदद से हम कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर द मटीरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो फ्रीली थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वो मटेरियल जो कि खुद में से इलेक्ट्रिक चार्जेस को आसानी से गुजरने देते हैं उसको जो है बच्चों हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने का मतलब है कि करंट आसानी से जो है वो गुजर रहा है। मिसाल के तौर पर बच्चों इसकी पहले हम रीज़न देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दे हैव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स in their atomic structure which can flow easily when a voltage is applied creating an electric current। मिसाल के तौर पर बच्चों हमारे पास जो है कि एल्यूमिनियम का एटम है। इस एल्यूमिनियम के एटम के इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्रीली हैं, मूव कर सकते हैं। और अगर हमें इसको जो है कोई एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करें तो ये इनमें से कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर भी निकल सकता है जो कि फ्री एटम कहलाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बच्चों इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चों, मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। आप इस फिगर में देखें ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। इसी तरह ग्रेफाइट जो कि कार्बन से जो है वो बनता है, आप इस पहाड़ की शक्ल में या इसको जो है छोटे पीस की शक्ल में भी देख सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन है जिसके अंदर हम सोडियम क्लोराइड वगैरह या पानी में जब मिक्स करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बन जाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन भी जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों इलेक्ट्रिकली कंडक्टर हैं, वो चीज़ें जिसमें से करंट आसानी से गुजर सकता है। अब हम देखते हैं कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है। अच्छा बच्चों हमारे पास सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। द मटीरियल डेट रेजिस्ट और प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। वो मटीरियल जो कि करंट के गुजरने में रेजिस्टेंस करते हैं या उससे गुजरने में रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसको जो है हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर इंसुलेटर कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर एटम्स। इंसुलेटर के अंदर जो है जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने एटम के साथ जो है वो इंतहाई ज़्यादा फोर्स के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? एज अ रिजल्ट दे डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट गुजरने, जब इलेक्ट्रॉन अपने साथ जो है वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड है तो किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद ना होने की वजह से जो है क्या होगा कि इसमें से जो है वो करंट नहीं गुजर पाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है बच्चों? इसकी एग्जांपल रबड़ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, सेरामिक्स है। इसकी जो है वो पिक्चर्स आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे किस काम आती हैं? चूँकि ये सारी मटेरियल इंसुलेटर है तो ये मटेरियल जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को इंसुलेट करने का काम आता है। जैसे बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उसके ऊपर हम रबड़ की इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपस में जो है वो शॉर्ट ना हो सके। अब इससे रिलेटेड बच्चों जो अभी हमने कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ा है, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट फॉर इंसुलेटर। बिल्ड अ सर्किट विद बैटरी, बल्ब एंड गैप। एक सर्किट बनाएं जिसके अंदर आप बैटरी लगाएंगे, एक छोटा सा बल्ब लगाएं और गैप रख दें। अब इस गैप में क्या करना है आपने? इंसर्ट फॉलोइंग मटेरियल द गैप। इस गैप में जो है वो बारी बारी आपने जो है फॉलोइंग मटेरियल्स, पहले मेटल की रखें, फिर प्लास्टिक की स्पून रखें और फिर वुडन की स्टिक रखें। अब देखेंगे बच्चों जैसे ही हम मेटल की रखेंगे तो बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। उसके बाद जो है प्लास्टिक की स्पून रखेंगे, बल्ब रोशन नहीं होगा। वुडन की स्टिक रखेंगे, बल्ब रोशन नहीं होगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इफ द बल्ब लाइट्स अप द मटेरियल इज अ कंडक्टर एंड इफ इट स्टॉप्स या इट्स ऑफ इट इज एन इंसुलेटर। तो फिर हमारे पास क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इस एक्सपेरिमेंट करने का बच्चों हमें बेनिफिट क्या है? हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से जो है हम किसी भी चीज़ को जो है जो हमारे घर में मौजूद है, जैसे ये मार्कर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसको हम चेक करें कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, तो मैं क्या करूँगा? इस गैप में इंसर्ट कर दूँगा। अगर तो बल्ब रोशन हो गया तो इसका मतलब है कि ये कंडक्टर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये इंसुलेटर है। कहता है बच्चों दिस हैंड्स ऑन एक्टिविटी टर्न्स इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी डिटेक्टिव रिवीलिंग द हिडन प्रॉपर्टीज ऑफ एवरीडे आइटम। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आया कि कंडक्टर है या इंसुलेटर है,
ये हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम इलेक्ट्रिकली जासूस बन जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकली डिटेक्टिव बन जाते हैं, चीज़ों का पता लगा सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या बताता है हमें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेटर कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग अ सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल। इलेक्ट्रॉन मॉडल की मदद से जो है हम जो इंसुलेटर हैं और कंडक्टर हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स। इन कंडक्टर सच एज मेटल्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर लूजली बाउंड। बच्चों अभी हमने देखा कि कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं एंड कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द मटीरियल, और मटीरियल में से जो है वो आसानी से गुजर सकते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्ट लाइक अ सी ऑफ मोबाइल चार्जेस। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मोबाइल चार्जेस, चलने हुए चार्जेस का समुंदर की तरह बिहेव करते हैं। अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इजीली व्हेन अ वोल्टेज अप्लाइड। जैसे ही हम जो है वो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक मटेरियल है और इसके गिर्द हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो समुंदर की तरह जो है वो बहना शुरू हो जाते हैं, समुंदर के अंदर चार्जेस की तरह बहना शुरू हो जाते हैं जैसे पानी फ्लो करता है। ठीक है, इसी तरह बच्चों हमारे पास जो इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर लाइक रबड़ और प्लास्टिक हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट आर टाइटली बाउंड। अभी हमने देखा बच्चों के इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, बाउंड टू देयर एटम्स एंड कैन नॉट मूव फ्रीली, और इस तरह जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। When a voltage is applied to an insulator, the electron remain fixed, preventing the flow of electric charges. अगर हमारे पास जो है वो एक इंसुलेटर है, उसके साथ भी हम वोल्टेज अगर अप्लाई करें तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं जैसे ये मूव कर रहे थे वैसे मूव नहीं करते, ये अपनी जगह पे फिक्स ही रहते हैं, ये आगे की तरफ मूव नहीं करते। अब बच्चों कहता है कि इन दो पॉइंट से हमारे पास एक की पॉइंट मिलता है। दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सप्लेन व्हाई कंडक्टर्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो व्हाइल इंसुलेटर ब्लॉक इट। इस डिफरेंस से हमें बच्चों पता लगता है कि कंडक्टर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करती है और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करने की वजह क्या है। तो ये बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि व्हाई कंडक्टर्स अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो व्हाइल इंसुलेटर ब्लॉक इट, तो आप उसका भी जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है वो उसका जवाब जो में आंसर जो है वो लिखेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे जो है वो ख़त्म होता है।